गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी दिल्ली राजरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत जो प्रमुख दिवस है, प्रमुख तिथियां हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें हम लोग जितने भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, चाहे आपके रेलवे एग्जाम में आए, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजी व्यापम हो, चाहे सीजीपीएससी में हो, बहुत ज़्यादा आते हैं। उसी को हम लोग डिटेल अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहिएगा। इसमें तो है, मैं लिस्ट इसको भेज सकता था आपके पास, लेकिन इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा उसके ज़रिए आपको याद हो पाए, कुछ बताऊँगा इसका जन्म तिथि है, कम से कम सुन के आपको याद हो पाए। इसलिए मेरा मोटिव यही है कि आपको मेनली याद हो पाए। अगर भेजूंगा तो आप लोग डायरेक्ट याद करेंगे कि 9 जनवरी को महात्मा गांधी, हाँ ये ठीक, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लेकिन कुछ बताऊंगा मैं, इसमें बोलते रहूँगा तो आप लोग को आसानी होगी। कम से कम 5% तो आप लोग को याद हो ही जाएगा। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। विविध सामान्य ज्ञान प्रमुख तिथियाँ, ध्यान देंगे इधर। 9 जनवरी को याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? तो 1893 में गए थे दोस्तों, लंदन गए थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है वकालत की पढ़ाई हो गई। उसके बाद वो अपना प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए कहाँ गए थे? तो वो साउथ अफ्रीका गए थे। और साउथ अफ्रीका गए थे तो उस टाइम क्या है, भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। और अंग्रेज जो है भारत में बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे, जिससे क्या है, महात्मा गांधी को बुलाया गया। और महात्मा गांधी जी भारत कब पहुंचे थे? ध्यान से सुनते जाना है ना। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें जो है, मेरे पीडीएफ से ज़्यादा जो मैं बोलते रहता हूँ उसको ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है दोस्तों? तो तभी याद होगा आप लोग को। तो महात्मा गांधी जो है भारत कब पहुंचे थे? तो 9 जनवरी 1915 को भारत पहुंचे थे। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी, जिसको राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, और जिनको क्या बोला जाता है? महात्मा भी बोला जाता है। राष्ट्रपिता किसने कहा है बताइए? सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। याद रखना है दोस्तों अच्छे से, ठीक है? तो 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 12 जनवरी। जनवरी का सबसे पहले कर लेते हैं। 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं दोस्तों। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, नेशनल यूथ डे। किसका जन्मदिन रहता है? स्वामी आत्मानंद बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। और स्वामी विवेकानंद का नारा आप सभी को मालूम है, कोड था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आपका लक्ष्य जो है कंप्लीट ना हो, पूर्ण ना हो। इस प्रकार से बोले थे। तो युवा को जागृत करते हैं ये, अपने मार्ग प्रशस्त पे जाने के लिए, मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, ठीक है दोस्तों? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। उसके बाद है देश प्रेम दिवस। देश प्रेम दिवस कब मनाया जाता है? तो देश से प्रेम सबसे ज़्यादा कौन करता था? याद रखना है, शुरू से ही क्रांतिकारी भावना थी, मतलब देश के लिए मर मिटने की भावना थी। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। दिल्ली चलो का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यही सुभाष चंद्र बोस जी हैं। वो कहाँ गए थे? वहाँ जर्मनी गए थे हिटलर से मिलने के लिए। वहाँ की जो कैदी थे उन लोग को वो समझाए, मीटिंग कराए थे, संतुष्ट कर लिए, अपने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाने के लिए इधर भारत में सहायता की है। तो सुभाष चंद्र बोस बहुत महान व्यक्तित्व है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, या हमारे भारत को स्वतंत्र करने के लिए बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। तो देश प्रेम दिवस कब मनाया जाता है? इनके जन्म दिवस कब है? 23 जनवरी दोस्तों, याद रखना है, 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, ठीक है दोस्तों? याद रखना है, इसका ट्रिक बता रहा हूँ। बालिका जो है, बालिका मतदान करती है। क्या बोल रहा हूँ? इसका ट्रिक याद रखना है, बालिका मतदान करती है, ठीक है? बालिका जो है मतदान करती है, या मतदान करने जाती है। बालिका मतलब मैं क्यों बता रही हूँ ये ट्रिक? बालिका पहले आएगा, उसके बाद मतदान आएगा, ठीक? पहले आप लोग मतदान को नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे कि कंफ्यूज तो होंगे ही होंगे, क्योंकि लगातार है। एक 24 जनवरी है, एक कौन सा है? 25 जनवरी है। तो कंफ्यूज तो होना ही होना है कि अभी भले याद है कि 24 जनवरी हाँ बालिका है करके, लेकिन बाद में जब आगे, हमेशा मैं क्या चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा याद रहे, ठीक? अभी एक बार पढ़ लिए हैं तो वो ट्रिक के माध्यम से याद रहे हमेशा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बालिका मतदान करने जाती है, तो बालिका को पहले लगाएंगे और मतदान को बाद में लगाएंगे। और 24-25 तो आपको लगभग याद ही रहेगा, ठीक है दोस्तों? आगे देख लेते हैं हम लोग 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन क्या हुआ है? हमारा संविधान लागू हुआ है दोस्तों, ठीक है? उसके बाद है 30 जनवरी। 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस।
ठीक है। शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, मतलब महात्मा गांधी की मृत्यु इसी दिन हुई थी 1948 में, 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या कर दी गई थी। ठीक है, शहीद दिवस। उसके बाद है 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और इस दिन सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी, याद रखेंगे। सीवी रमन जो वैज्ञानिक थे, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट भौतिक शास्त्री थे, सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों 28 फरवरी। ठीक है, इतना बस याद रखना है आपको। तो एक बार देख लेते हैं ये वाला लिस्ट जो है। 9 जनवरी को आप लोग याद करने की कोशिश करिए, आँख बंद कर दीजिए या फिर इसको छुपा दीजिए। 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। उसके बाद 12 जनवरी पढ़े हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 के बाद कौन सा पढ़े थे? तो फिर वही 23 जनवरी है देश प्रेम दिवस। फिर 23, 24, 25 लगातार है। 23 में देश प्रेम, फिर बालिका, फिर मतदान हो गया, फिर 26 को गणतंत्र हो गया, फिर 30 जनवरी को शहीद दिवस हो गया, फिर 28 फरवरी को, फरवरी में आते हैं, फरवरी में ज़्यादा कुछ नहीं है। फरवरी में 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, इसको भी लिख लेंगे। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस, लिख लीजिए, यहाँ लिखते नहीं बन रहा है मेरे को। वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि दिवस। वेट मतलब क्या होता है? आर्द्र है, गीला टाइप, ठीक है। लैंड मतलब भूमि। नोट करते जाइए ना। 2 फरवरी में क्या लिखेंगे? विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड दिवस। और 2 फरवरी को और क्या मनाया जाता है? मनरेगा दिवस, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, मनरेगा दिवस भी मनाया जाता है 2 फरवरी को। और 14 फरवरी को आप तो सभी को मालूम होगा, मातृ पितृ दिवस है। और बाकी युवाओं के लिए वैलेंटाइंस डे है। ठीक है दोस्तों, 14 फरवरी को। बाकी तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। 3 फरवरी में 3 डेट इम्पोर्टेंट है। 2 फरवरी मनरेगा दिवस या वेटलैंड दिवस या फिर क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि दिवस। और 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे या मातृ दिवस। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, 4 मार्च को आपको याद नहीं करना है। अब देख लेते हैं हम लोग 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को क्या मनाते हैं दोस्तों? तो याद रखना है 21 अप्रैल को जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। सिविल सेवा, आपको सभी को सिविल से जाना है, आईएएस आईपीएस बनना है। तो सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबसे मेन बात तो यही पता होनी चाहिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो। 21 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस, सिविल सर्विस डे मनाया जाता है 21 अप्रैल को, याद रखेंगे। ठीक है, 24 अप्रैल को, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज दिवस। पंचायती राज मतलब क्या होता है? जैसे नगरीय निकाय हो गया, ठीक है, ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, ये सब पंचायती राज के अंतर्गत आएंगे। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक डेट है, देख लीजिए इसमें, 1 मई को। 1 मई को कौन सा मनाता है? लिखेंगे आप लोग ना इसमें। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 21 मई। 21 मई को क्या हुआ था? राजीव गांधी, जो हमारे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, याद रखना है, लगभग 40 साल में, राजीव गांधी जी, उनका पुण्यतिथि है, मतलब उनका जो है मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु के पेरुबुंदूर नामक स्थान पे। वो लोकसभा प्रचार में गए हुए थे तमिलनाडु के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो उनकी हत्या कर दी गई थी। कब? 21 मई को 1891 में। ठीक है दोस्तों, आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। आतंकवादी, उनका एक आतंकवादी थे, वही क्या है, उनकी हत्या किए थी, इसलिए आतंकवादी विरोधी दिवस उस दिन मनाया जाता है कि उसको दूर भगाना है आतंकवादी को करके, राजीव गांधी की पुण्यतिथि पे। ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसलिए उनकी जन्म तिथि पे कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस, मतलब अच्छी भावना दिवस। वो अच्छे नेक विचार के थे। ठीक है, उसके बाद है 29 जून। 29 जून को क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस, स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म दिवस है, याद रखेंगे, सांख्यिकी दिवस। ये जो है हमारा पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे आप लोग, उसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ये सूत्रधार थे। ठीक है, महालनोबिस। उसके बाद है कारगिल दिवस। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई। इसको तो आप सभी को याद ही होना चाहिए, याद भी होगा। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। ठीक है, कारगिल पाकिस्तान भारत युद्ध वाला है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, ये तो सिंपल सा है। उसके बाद है 20 अगस्त। 20 अगस्त की बात किया था, इस दिन राजीव गांधी की जन्म तिथि है। और अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अक्षय, जो क्षय ना हो, जो नष्ट ना हो, उसको अक्षय बोला जाता है, या अक्षय बोल सकते हैं। सद्भावना दिवस, मतलब सद मतलब क्या होता है? अच्छी, और भावना मतलब तो विचार है। तो अच्छे विचार किसकी थी? राजीव गांधी जी की। याद रखना है, राजीव गांधी की जन्म तिथि कब है? 20 अगस्त है। ठीक है दोस्तों, 20 अगस्त को जन्म हुआ है। और जन्मदिन के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। और राजीव गांधी की मृत्यु हुई है उस दिन, मतलब या मृत्यु हुई है या
पुण्यतिथि हुई है उस दिन क्या मनाते हैं? आतंकवादी विरोधी दिवस। कब? 21 मई पढ़े है ना? हाँ ठीक। राष्ट्रीय खेल दिवस, ये जो है हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। और मेजर ध्यानचंद की ही जन्म दिवस होती है 29 अगस्त को, और 29 अगस्त को इसीलिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल क्या है हमारा? हॉकी ही है, और हॉकी के जादूगर कौन है? ध्यानचंद है। तो उसी की जन्म तिथि पे हम लोग 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस आप सभी को मालूम होना चाहिए 5 सितंबर, लेकिन ये भी याद रखना किसकी जन्म तिथि पे मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, और प्रथम कौन रहे हैं? प्रथम हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। इसी दिन हमारा जो है संविधान में हमारा जो राजभाषा हिंदी जो है ये बना है, और लिपि जो है देवनागरी लिपि का पारित हुआ है। ठीक है, ये रहेगी करके। उसके बाद 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को किसका किसका जन्म तिथि है? तो महात्मा गांधी, और किसका है? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, बहादुर जी का और गांधी जी का याद रखेंगे, दोनों का जन्म दिवस एक ही दिन हुआ है 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी याद रखना है, ट्रिक याद कर लीजिए, महात्मा गांधी बहादुर थे, या महात्मा गांधी भारत के लाल थे। ठीक है, याद रखना है, दोनों एक साथ है। महात्मा गांधी, या तो महात्मा गांधी, ट्रिक लिख लीजिए ना, महात्मा गांधी बहादुर थे या महात्मा गांधी लाल थे करके, भारत के लाल थे करके। लाल मतलब पुत्र थे। ठीक है, सोना थे, याद रखना है। ठीक है, 2 अक्टूबर है। राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप लोग छत्तीसगढ़ इतिहास में पढ़े होंगे कि जो देशी रियासत है उनका विलीनीकरण हुआ है, मतलब जब मिले हैं भारत संघ से। ठीक है, अखंड भारत बनाने के लिए। अखंड मतलब क्या होता है? जो खंड ना रहे, अलग अलग टुकड़ों में ना रहे, एक साथ हो जाए सब। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है एकता के सूत्रधार है, याद, इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी जन्मतिथि पे 31 अक्टूबर को याद रखेंगे। और 2 अक्टूबर को क्या है? महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री की जन्मतिथि। नोट करते चलना है दोस्तों, सिर्फ देखना नहीं है। आप लोग से यही बोलना चाहूँगा, वीडियो को बार बार देखना ना पड़े, इससे अच्छा है कि आप लोग साथ में कॉपी नोट करते जाइए। भले टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन क्या है, एक साथ नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय संकल्प दिवस। राष्ट्रीय संकल्प दिवस जो है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि होती है। किसकी पुण्यतिथि है? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी कौन थी? हमारे भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को हम लोग और क्या पढ़े हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। एकता संकल्प, संकल्प लेकर सब क्या है? एक हुए हैं, याद रखेंगे। ठीक है, संकल्प लेकर सभी लोग एक हुए हैं कि हम लोग भारत संघ में ही रहेंगे, उससे नहीं जाएंगे दूर, उससे टूटेंगे नहीं हम लोग करके। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय संकल्प दिवस, ये जो है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एजुकेशन डे बोल रहे हैं, शिक्षक नहीं बोल रहे हैं, शिक्षक मतलब टीचर होता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर पढ़े हैं, लेकिन शिक्षक दिवस जो है, मतलब शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर। ठीक है दोस्तों, शिक्षक दिवस 5 सितंबर और शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये हमारे भारत के प्रथम स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री रहे हैं दोस्तों, याद रखना है आपको। आप लोग पढ़े भी होंगे अगर इतिहास, मतलब संविधान में शुरू में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इसीलिए 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को सभी को मालूम है बाल दिवस। बाल दिवस किसका जन्मदिन है, किनका जन्मदिन है? तो याद रखेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जन्म दिवस है। चाचा नेहरू बोला जाता है इन्हीं को। बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। उसके बाद है संविधान दिवस। संविधान दिवस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे नियम कानून, जो भी हमारा देश चल रहा है, किसके अनुसार चल रहा है? हमारे संविधान के अनुसार। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? जिस दिन संविधान का अंगीकरण या अधिनियमित हुआ है या आत्मर्पित किया गया है, प्रस्तावना जिस दिन पारित हुआ है, याद रखेंगे 26 नवंबर को याद रखेंगे दोस्तों, ना कि 26 जनवरी को। ठीक है, अंगीकरण बोल रहा है, संविधान लागू बोलता तो 26 जनवरी है, लेकिन अंगीकरण बोल रहा है तो 26 नवंबर है। अंगीकरण कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और जो संविधान लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद राष्ट्रीय गणित दिवस, इसको सभी जानते हैं, रामानुजम की जन्म तिथि है 22 दिसंबर। उसके बाद किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस जस्ट जो है गणित के बाद बनाया जाता है, गणित दिवस के 23 दिसंबर को। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इतना आपको याद रखना है, बाकी सिंपल सा है। इतना अगर आप लोग याद कर लिए तो फिर आपका एग्ज़ाम में लगभग क्या है, क्वेश्चन 99% जो है
प्रमुख तिथियां से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। नौसेना दिवस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसमें कुछ देख लेते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखना है 8 मार्च को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 8 मार्च, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस ये 22 मार्च है, और विश्व पृथ्वी दिवस ये 22 अप्रैल है, ठीक है। 22 तो दोनों में है, लेकिन अब हम लोग कन्फ्यूज़ होगा कि मार्च में है कौन सा और अप्रैल कौन सा है, तो इसका ट्रिक बताना चाहूँगा मैं। देखिए दोनों में देखेंगे, मान लो दोनों को आप लोग लिख लेते हैं, दोनों को देखेंगे 22 मार्च और 22 अप्रैल को, ठीक है ना। इसमें जो है जल देखेंगे, इसमें जो है पृथ्वी को देखेंगे। पा वाला देखिए अप्रैल वाला प्री आ रहा है, प्रा इसमें भी आ रहा है और प्री आ रहा है, तो प्रियक प्रीप करके याद रखेंगे जैसे भी है। अप्रैल वाले में पा वाले को ही लगाना है पृथ्वी वाला, ठीक है। बाकी तो ऑटोमेटिक आप लोग जल में 22 मार्च करेंगे। फिर मान लो कन्फ्यूज है उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी आप लोग तो अपने ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है। मैं तो याद किया हूँ उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मई दिवस कब मनाया जाता है 1 मई को। तंबाकू विरोधी दिवस ये कौन सा है, 31 मई है, ठीक है दोस्तों, तंबाकू विरोधी दिवस। उसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जो अभी मनाया गया था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस दिन क्या है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई है। नेल्सन मंडेला डे ये जो है 18 जुलाई है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस था, स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पे, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त है, ठीक है दोस्तों। कौन से कितने महीने बाद आएगा देख लीजिए, जनवरी और अगस्त तक 8वां है, तो 8 महीने का गैप है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च, और सितंबर में कंफ्यूज नहीं होना है। मार्च में क्या है, महिला वाला है याद रखेंगे, और सितंबर वाले में साक्षरता है, सितंबर वाले में साक्षरता है। और क्या है 8 मार्च था, 8 मार्च में कौन सा है, माँ से याद रखना है। विश्व महिला दिवस। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखना है 16 सितंबर को मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी की जन्मतिथि पे 2 अक्टूबर पे। और अंतर्राष्ट्रीय विश्व खाद्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस याद नहीं रखना है, विश्व खाद्य दिवस तो 16 अक्टूबर को, ठीक है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बाकी तो जो वो वाला है 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है, यूएनओ की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये दोनों याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस और विश्व की पोलियो दिवस भी का नारा दिया गया था, मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को ही। नया नारा कौन सा था, मेरा बच्चा हर बार, मतलब पोलियो के लिए। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को क्या है, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हॉस्टल वार्डन का परीक्षा आने वाला है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है। और 3 को क्या है, तो मृदा दिवस है। बाकी विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर याद रखना है, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, ठीक है दोस्तों। यह हमारा कंप्लीट हो गया है प्रमुख तिथियां में। अगर इसी को बस याद कर लिए तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल कमेंट करिए। थैंक यू।